वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम सिखों के पावन ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में विचार आपसे साझा करूंगी। मैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी केवल हमारा पावन ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि वो हमारे गुरु भी हैं। वर्तमान में आज हमारे गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं। और एक बात मैं बहुत अच्छे से समझा दूं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी केवल सिखों के ही गुरु नहीं हैं, बल्कि वो पूरी मानवता, समूची दुनिया, पूरे वर्ल्ड के गुरु हैं और एक जीवंत गुरु हैं जिनको अभी अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी जीवंत गुरु के रूप में मान्यता दी है। पवन गुरु पानी पिता माता तरत महात। पवन गुरु पानी पिता माता तरत महात। गुरु पातशाह कहते हैं कि जिस प्रकार पवन जो है वो सारी समूची मानवता को हवा देता है, वायु देता है, किसी से भी कोई भेदभाव नहीं करता है। जल जो है वो सबको पानी देता है और धरती जो है वो सबको आसरा देती है, सबका भार वहन करती है। वैसे ही हम सब नागरिकों का, हम सब बच्चों का गुरु के ये धर्म बनता है कि हम उनकी कुदरत को, गुरु की बनाई हुई, भगवान की बनाई हुई, ईश्वर की बनाई हुई कुदरत का आदर करें और उसको साफ सुथरा और सुरक्षित रखें। ठीक है। जैसे गुरु जब शिक्षा देता है ना, तो गुरु कभी भी भेदभाव नहीं करता शिक्षा देने में कि मैं किसी विशेष जात को दूं या नहीं दूं। वो सभी को बराबर की शिक्षा देता है। जो भी उनके पास शिक्षा लेने आएगा वो सभी को बिना किसी भेदभाव के देगा। तो पवन जो है वो गुरु के रूप में सबको शिक्षा या हवा दे रहा है। फिर जल जो है एक पिता के रूप में, जिस प्रकार जो पिता होता है वो अपने सभी बच्चों को एक समान रूप में बच्चा समझ के सभी के लिए अपना कर्तव्य का पालन करता है, एक पिता का कर्तव्य अपनाता है। तो वैसे ही जल जो है वो सभी को पानी देता है। इसी को यहाँ पे जल को जो है वो पिता के रूप में माना गया। माँ जो होती है वो सभी बच्चों को एक समान प्यार देती है, सभी का बाहर ज्ञान कहती है। वैसे ही धरती हमारी माँ के रूप में हम सभी बच्चों को एक ही बराबर पाल रही है, हम सबकी पालना कर रही है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जो केवल कहानियाँ नहीं हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी खुद गुरुओं की वाणी है, गुरुओं द्वारा लिखा गया सजीव ग्रंथ है, जिसको श्री गुरु नानक पातशाह से लेके श्री गुरु तेग बहादुर जी, इसमें 6 गुरुओं ने लिखा है। श्री गुरु नानक पातशाह जी ने, श्री गुरु अंगद पातशाह जी ने, श्री गुरु अमरदास जी ने, श्री गुरु रामदास जी ने, श्री गुरु अर्जन पातशाह जी ने और श्री गुरु तेग बहादुर जी ने। तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में 6 गुरुओं, 15 भक्तों, 11 भट्टों, 3 गुरसिखों की वाणी है। अब 3 गुरसिख देखते हैं कौन कौन है। 3 गुरसिख जी हैं सत्ता और बलवंत जी, जो गुरु अर्जन पातशाह के समय में 5वें जो गुरु थे, उनके समय में एक महान कीर्तनीय थे जो कीर्तन करते थे गुरु दरबार में, वो दोनों। और एक गुरसिख था सुंदर जी। उन 3 गुरसिखों की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी में शामिल है। गुरु नानक देव जी ने जब भक्तों की वाणी एकत्रित की थी, तो उन्होंने उन भक्तों की वाणी को स्थान दिया जो भक्त बिना किसी जात पात के केवल एक अकाल पुरख, निरंकार, निर्गुण रूप ईश्वर की बात करते हैं, सगुण रूपी ईश्वर की बात नहीं करते हैं। तो गुरु पातशाह ने केवल उन भक्तों की, उन 11 भट्टों की वाणी शामिल की थी जो केवल एक अकाल पुरख की ही सिर्फ सलाह करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी पूरा जो है वो केवल एक अकाल पुरख की उपासना, एक अकाल पुरख की सिफत करने की सलाह देता है और उन्हीं के गुणों को जीवन में ढालने की बात करता है। यहाँ पे किसी देहधारी मनुष्य या किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं की गई है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को श्री गुरु
अर्जन पातशाह जी ने सबसे पहले श्री गुरु नानक देव जी की लिखी हुई बाणी, उनके द्वारा एकत्रित भक्तों की बाणी उन्होंने गुरु अंगद पातशाह जी को सौंपी। गुरु अंगद पातशाह जी ने उसमें 63 श्लोक लिख के उसको गुरु अमरदास जी को सौंपा। गुरु अमरदास जी ने उसमें अपनी बाणी जोड़ के गुरु रामदास जी को सौंपी। गुरु रामदास जी ने अपनी बाणी लिखकर गुरु अर्जन पातशाह जी को सौंपी। तो गुरु अर्जन पातशाह जी के पास 5 गुरुओं की बाणी, गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी और खुद उनकी गुरु अर्जन पातशाह की बाणी के अलावा 15 भक्तों, 11 भट्टों, 3 गुरसिख की बाणी एकत्रित हुई। अब उन्होंने इस बाणी को एक आदि ग्रंथ के रूप में लिखवाने की बात सोची, ताकि हम सब मानव इससे सेध लेते रहे, इससे हम सब रास्ता लेते रहे, सीख लेते रहे, हम सब भटके ना इधर उधर। तो गुरु पातशाह ने इसको लिखवाने के लिए एक बहुत सुंदर और पवित्र स्थान, बिल्कुल सुनसान सुंदर सा वातावरण देके रामसर के किनारे भाई गुरदास जी को इसका लिखारी बनाया। भाई गुरदास जी ने 1601 में इसको लिखना शुरू किया। 4 साल बाद 1604 में ये आदि ग्रंथ, जिसको पहले आदि ग्रंथ कहा जाता था, पोथी गुरु की कहा जाता था, ये लिखा गया। इस आदि ग्रंथ को फिर 1604 ईस्वी में गुरु अर्जन पातशाह जी ने बहुत ही सत्कार से इसकी स्थापना हरमंदिर साहिब में इसका पहला प्रकाश करवाया और बाबा बुड्ढा जी इसके पहले ग्रंथी बने। गुरु अर्जन पातशाह जी ने बाबा बुड्ढा जी को हुक्म दिया कि आप पहला हुक्मनामा यानी पहला हुक्म जो हम सब के लिए गुरु का हो उसको पढ़िए। तो पहला हुक्म बाबा बुड्ढा जी ने लिया कि कारण आप खलोआ हर कम करावण आया राम। अब उस समय इसमें केवल 30 राग शामिल थे, ठीक है। उसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु गोबिंद सिंह जी, जो सिखों के 10वें गुरु हैं, उन्होंने 1706 में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 116 शब्द जयजयवंती राग में शामिल करके इस गुरु ग्रंथ साहिब जी को भाई मनी सिंह जी के द्वारा संपूर्ण कराया, ठीक है। भाई मनी सिंह जी ने इसको जब संपूर्ण किया तो इसको, इस बीड़ को दमदमी बीड़ भी कहते हैं, क्योंकि ये दमदमी बीड़ साबो की तलवंडी दमदमा साहिब में लिखी गई, जो आज सिखों का 5वां तखत भी माना जाता है। जब इस बीड़ को लिखा गया तो ये संपूर्ण हुई गुरु ग्रंथ साहिब जी, फिर इसको नाम दिया गया। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1708 ईस्वी में जब गुरु पातशाह सचखंड की ओर जा रहे थे, गुरु पातशाह को लगा कि अब उनको सचखंड में अकाल पुरख के द्वारा उनका बुलावा आ गया है। तो 1708 ईस्वी में देहधारी प्रथा को समाप्त करते हुए गुरु पातशाह ने हम सबको गुरु ग्रंथ साहिब जी के लड़ लगाया, यानी हम सबको हुक्म दिया, आज्ञा पई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। तो हम सबको अब हुक्म है कि हमको अब केवल गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानना है और किसी गुरु को अपना गुरु नहीं मानना है। तो गुरु पातशाह ने नांदेड़ में गुरु ग्रंथ साहिब जी को एक गुरु का दर्जा दिया। तभी से अब तक और आगे भी जब तक ये दुनिया कायम रहेगी तब तक सिखों के गुरु या पूरी मानवता के गुरु जो है वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी रहेंगे।